हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र यानी ग्लाइकोलिसिस पथ या इसे EMP पथ भी कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। ये 12वीं का मोस्ट टॉपिक है और ये आगे BSc जब आप करते हैं या आगे पढ़ाई करते हैं तो पूछा जाता है, विकल्प भी इसके पूछे जाते हैं आगे। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, ये हमेशा मिलता है। हमारे चैनल को आप पहले लाइक और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो फिर हम आगे इसको पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चक्र में होता क्या है। देखिए, मैं डिटेल बाद में बता दे रही हूँ, आपको बता दूँगी कि ये क्यों होता है, इसको क्या कहते हैं, कहाँ से होता है। पहले इस चक्र को बनाना सीख लेते हैं। देखिए, चलिए पहले बनाना सीखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज दिया गया है। सबसे पहले ग्लूकोज को लेते हैं। तो ग्लूकोज लिया अपन ने। ग्लूकोज का क्या होगा, इसका होगा क्या, हेक्सोकाइनेस। यहाँ हेक्सोकाइनेस, इस जो तीर लगा है, यहाँ 2 तीर लगे हैं, एक ऊपर की ओर किया कर रहा है, एक नीचे की ओर। तो इस हेक्सोकाइनेस, ये एंजाइम, ये जो बगल में दिए गए हैं ये सारे, ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं ये। तो इससे होता क्या है, इस एंजाइम्स यानी हेक्सोकाइनेस एंजाइम्स की उपस्थिति में ग्लूकोज जो था वो ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। इसमें देखो, यहाँ ये दूसरे बॉक्स जो दिया गया है इसमें बदलता दिख रहा है आपको। तो ATP, और इसमें क्या हुआ, ATP ऊर्जा लगी। ATP जो ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में होती है ATP, तो ये ATP क्या है, ADP के रूप में चेंज हो गई। यहाँ ATP जो है, यहाँ ATP ADP के रूप में चेंज हो गई। और ग्लूकोज जो क्या है, हेक्सोकाइनेस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो एंजाइम लगता है वो है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। यहाँ देखिए ये लगा है फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, ये जो डिब्बे के बाहर है, यहाँ एंजाइम्स लगा है। इस एंजाइम्स की उपस्थिति में जो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट था वो क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल गया। वो फास्फोहेक्सो आइसोमरेज जो था, यहाँ ये एंजाइम्स, तो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ ATP से ADP का फिर से यहाँ निर्माण हुआ। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो कौन सा एंजाइम है, फास्फोहेक्सोकाइनेस। यहाँ आइसोमरेज लगा था, यहाँ फास्फोहेक्सोकाइनेस। तो फास्फोहेक्सोकाइनेस जो एंजाइम है, इस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 डाई, यहाँ फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में चेंज हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद यहाँ एल्डोलेज एंजाइम्स लगता है। देखिए यहाँ लग रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ एंजाइम्स लग रहा है। इस एंजाइम्स की उपस्थिति में ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है। और इसके साथ ही यहाँ एक और क्रिया होती है, यहाँ ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से एक और चीज़ डाईहाइड्रो, देखो ये बॉक्स दिया गया है, ये बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना। ये कौन से एंजाइम्स की उपस्थिति में बना, ये देखो यहाँ तीर के निशान के पास में लिखा है ट्रांस फास्फेट आइसोमरेज। देखिए ट्रांस फास्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में बनता है क्या, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये बनता है। अब जो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड था जो यहाँ बना था, अब क्या होता है, इसमें और एंजाइम्स लगते जाते हैं। ये बनता है फास्फेटेज, यहाँ ये एंजाइम्स लगा हुआ है फास्फेटेज। ये फास्फेटेज एंजाइम से क्या हुआ, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी 1,3 डाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है। कौन, ये
3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल, सिर्फ वन और डाई बस लगा है यहाँ, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में हमें बदल जाता है। और यहाँ क्या होता है, 2NADP से 2NADPH का निर्माण हुआ यहाँ, ये हुआ यहाँ 2NADP से 2NADPH यहाँ निर्माण हुआ। फिर यहाँ जो है एंजाइम्स लगता है, यहाँ एंजाइम्स लगता है कौन, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, देखिए यहाँ लगा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या होता है, ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये जो था वो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया, यानी अम्ल में बदल गया, डिहाइड से एसिड में बदल गया ये, यानी 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसमें बदल जाता है। और यहाँ 2ADP, अब क्या होता है, यहाँ सबसे पहले ATP बदला था ADP में, यहाँ भी ऐसे ही हुआ था कि ATP ADP में बदला था, पर यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ADP जो है 2ADP ATP में बदले, यानी क्या हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ATP ऊर्जा है तो ATP ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, 2ATP बनते हैं। और यहाँ ये एंजाइम्स तो लग गया, तो यहाँ 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बन गया। अब एंजाइम्स लगता है, कौन सा एंजाइम लगेगा, फास्फोग्लिसरिक ट्रांसफास्फेट लग रहा है यहाँ, फास्फोग्लिसरिक ट्रांसफास्फेटेज एंजाइम लगता है। और निर्माण क्या होता है, निर्माण होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हुआ यहाँ, यानी 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का में बदल गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। चलिए इसकी आगे भी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ दी गई है। तो यहाँ उसी के बाद है ये कि यहाँ एंजाइम्स जो लगा वो कौन सा लगा, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, यहाँ म्यूटेज फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम्स लगता है। और वो जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो कहाँ 2-फॉस्फोग्लिसरिक है, यहाँ 2 बस लग गया, 2-फॉस्फोग्लिसरिक 3 से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये एंजाइम्स लग गया। इसके बाद जो अभिक्रिया हुई वो इनुलेज क्या है, एंजाइम्स है। इनुलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये चेंज होगा। अब ये क्या में चेंज हुआ, देखिए ये चेंज हुआ 2-फॉस्फोइनॉल पायरोविक एसिड, यहाँ ये 2-फॉस्फोइनॉल पायरोविक एसिड में चेंज हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ होता क्या है, 2ADP से ATP बनते हैं, वहाँ भी 2ADP से ATP बने थे, यानी ऊर्जा जो है ATP के रूप में होती है, तो यहाँ ऊर्जा प्राप्त हुई थी अपन को और यहाँ भी ऊर्जा ही प्राप्त हुई। फिर लगता है पायरोविक काइनेज, यानी ये पायरोविक काइनेज क्या है, एंजाइम्स लगा हुआ है यहाँ इस तीर के साइड में, तो यहाँ पायरोविक काइनेज एंजाइम लगा। पायरोविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 2-फॉस्फोइनॉल पायरोविक एसिड था, ये 2-फॉस्फोइनॉल पायरोविक एसिड है जो पायरोविक एसिड में बदल जाता है, तो अंत में क्या होता है, पायरोविक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये था ग्लाइकोलिसिस चक्र, इसे ग्लाइकोलिसिस चक्र या EMP पथ भी कहते हैं। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पढ़ते हैं, इस पथ की खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। देखिए देखो कौन था, एम्बिड, मिलियर और पायरनास, यानी इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, अतः इसे EMP पथ या ग्लाइकोलिसिस पथ कहते हैं। देखिए यहाँ है, इसे EMP पथ या ग्लाइकोलिसिस पथ कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलिसिस पथ क्या है, कहाँ होता है, तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस या श्वसन क्रिया का प्रथम चरण है, यानी जो श्वसन होता है उस क्रिया का ये प्रथम चरण है। इस क्रिया का प्रारंभ
हेक्सोज शर्करा यानी सामान्यतः ग्लूकोज, सबसे पहले अपन ने क्या लिया था, ग्लूकोज ही तो लिया था। तो इस चक्र का प्रारंभ सबसे पहले ग्लूकोज से होता है और अंत में क्या होते, पायरोविक एसिड प्राप्त, यानी पायरोविक एसिड अम्ल के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। और ये संपूर्ण क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में, यानी जो कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, उसके द्रव में, कोशिका द्रव में ये क्रिया होती है, EMP पथ। तो ये ग्लाइकोलिसिस, यदि क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहाँ होती है, तो आप बता दीजिए इस पर के माध्यम की, यह कोशिका द्रव में होती है और इसे 3 वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। और ये बाकी पूरी क्रिया है इस साइड, ये जो है ग्लाइकोलिसिस चक्र। तो आपको ये कैसी लगी, इसे कमेंट करके बताइए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। आपको कैसी लगी, आगे जो वीडियो हम भेजेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये मोस्ट टॉपिक है इस चीज़ का। तो आइए